स्वागत है मित्रों हमारी यूट्यूब चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। आज की इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, है ना, पाठ नंबर कितना 2। ठीक है, एक दल का प्रभुत्व दौर। कल हम लोग पढ़ लिए थे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 10-12 हार्डली सभी जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और सारा सवाल आपका पूछा गया है। तो चलिए बिना समय गए हम लोग देखते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। देश में पार्टियां होती हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, है ना, किंतु किसी एक पार्टी सत्ता में रहती है ना, कोई एक पार्टी उसमें सत्ता में रहेगा, अतः अन्य पार्टियों के सत्ता में भागीदारी नहीं होती है। देश में बहुत सारा पार्टी है, समझ गया, देख लेगा पार्टी तो बहुत सारा है ना, तो उसमें कोई भी एक पार्टी के, समझ गया, ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री तीन गो पार्टी का है तो तीनों पार्टी अलग बन जाएगा, ऐसा है नहीं। कोई एक पार्टी जो जीता जिसका बहुमत मिला, है ना, वही सरकार रहेगा ना। चलो, जब किसी एक दल का प्रभाव पूरे सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर होता है और चुनावी राजनीतिक में भी अन्य दल उसके सामने कमजोर होते हैं, ऐसी ही व्यवस्था को हम एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं। समझ गए? जैसे देश में बहुत सारा अलग अलग पार्टियां हैं, एगो सत्ता जिसमें प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था रहता है, समझ गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, एक दलीय प्रभुत्व। आगे है गठबंधन का सरकार। देखिए, गठबंधन का सरकार, जब किसी राजनीतिक दल को संसद में बहुत तरीका से, माने स्पष्ट तरीका से उसको बहुमत मिल जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियुक्त करते हैं। कुछ दल मिलकर, अलग अलग पार्टी मिल के कोई होती है, जैसे मान के चलो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका 10 या फिर 20 सीट कम रहा, समझ गया, तो दूसरे दल से क्या करेगा, वो दल अपने पास मिला लेगा। ठीक है, तो अपने पास जब मिला लेगा तो उस दल को संसद में बहुमत बोलेगा कि अच्छा ये मेरा पार्टी हो गया, मिलेगा, उसके साथ 10 गो पार्टियां हो जाएंगे। जैसे देखो 273 सीट चाहिए, है ना, तो 273 सीट से अगर कामेगा, समझ गया, तो उसके बाद और जोड़ के और उसके साथ संसद में कोची कर देता है, बहुमत से स्पष्ट कर देता है, समझ गया। उसके बाद उसको हम लोग कोची बना देते हैं, बोलो, और प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, ऐसी ही सरकार को हम क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार बोलते हैं। समझ गया? आगे हम इसका नोट्स में बहुत सारा बात बता दिया था। ठीक है, देखो इधर आगे अगला जो सवाल था, अगला सवाल क्या था कि एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है, यह 2016 में, और यही सवाल को घुमा के एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। समझ गए? देखो, यदि किसी देश में एक ही दल तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाला सभी सदस्य इस दल के राजनीतिक दल को सदस्य होते हैं, तो वहां की राजनीतिक दल पद्धति को एक दलीय कहा जाता है। भारत में जो है, भारत में कैसी पद्धति है, तो एक दलीय व्यवस्था। भारत में कैसी है, बोलो? वेरी गुड। हम तुमको बताएं कि जब यदि किसी देश में केवल एक ही दल तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहां की जो दल पद्धति होगी, है ना, पद्धति को हम लोग एक दलीय पद्धति कहेंगे। हम तुमको बताएं कि भारत में केवल एक ही दल होता है, समझ गया, शासन करने वाले अलग अलग, मतलब हम लोग प्रभुत्व में हो जाते हैं, नहीं, तो उस तरीका के दल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? एक दलीय पद्धति। भारत एक कैसा पद्धति है, तो एक दलीय। कोई दिक्कत है? आगे हम तुमको बताए थे कि निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए, है ना, 4 सुधार, ये 2022 में पूछा गया है बाबू। तो देखो, पहले पुर्जा मोड़ के डाला, उसके बाद निकालो, उसके बाद किया जाता था, नहीं, इस तरीका से था वोट उट वाला। लेकिन अब उसके जगह पर क्या हो गया, ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आराम से ऐसे करके टिपो, जकरा पर गया वहां चल जाता है, नहीं, वही ना होता है। तो मत के स्थान पर जो है ना, ठेपा ओपा बहुत मराता था ना, उसके बाद करो, तो अब दूसरे जो मत के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे मत पत्र होता है ना, मत पत्र के स्थान पर कौची हो गया, ये मत पत्र के स्थान पर ना, मत पत्र के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया। प्रत्याशियों को जो जमानत था, वो जमानत राशि को वृद्धि कर दिया गया इसमें, है ना। उसके बाद आगे बाबू ध्यान दो, इधर ध्यान दो, नहीं तो ना समझ में आएगा। ठीक ना, इधर देखो ना, उसे बाद में करना। देखो, 2 या 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध करना। समझ गए? देखो, पहला सवाल, जो मत पत्र के स्थान पर ईवीएम का प्रयोग करना, यह कौन किया था, तो निर्वाचन व्यवस्था, है ना, निर्वाचन जो व्यवस्था की थी, 4 को सुधार कर दिया था। प्रत्याशियों को जमानत में कुछ कर दिया था, वृद्धि कर दिया था। साथ ही 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध करना। समझ गया? जो 2 या 2 से अधिक क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, समझ गया, उसको प्रतिबंध कर देना, मतलब उसको चुनाव नहीं लड़ना, सीधे रद्द कर देगा। एक व्यक्ति 2 जगह चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता है। चलो आगे,
आगे बोलते हैं कि दो से अधिक बोले ना, दो से अधिक, है ना, दो से दो वाला पर हो सकता है, दो से अधिक नहीं। आगे चुनाव प्रचार की अवधि पहले 21 दिन के था। समझ गया? तो लोग देखता है ना कि आचार संहिता लग जाता है, समझ गया, ऊपर आचार संहिता लगेगा, फिर उसके बाद उसमें कोई अगर प्रचार वगैरह करता है, समझ गए, तो उस पर FIR हो जाएगा, ठीक ना, केस हो जाएगी उस पर, ठीक है ना। तो देखो देखो चौथा में है चुनाव प्रचार की अवधि 21 दिन से घटा कर कितना दिन कर देना? 14 दिन। देखो बाबू, इधर देखो जी, देखो 4 गोतीय मत पत्र के स्थान पर EVM का प्रयोग करना, प्रत्याशियों को जमानत राशि में वृद्धि करना, है ना, और 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध करना। उसके बाद जो चौथा था चुनाव प्रचार की जो अवधि थी 21 दिन से घटा कर कितना दिन करना? 14 दिन। 14 दिन करना। अगला सवाल है वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं, या वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है? इस तरीका से सवाल पूछ सकता है, ठीक ना। तो सवाल क्या है, सवाल ये 2016 में पूछा है, और सवाल बताता है, ठीक है ना। देखो इधर, ऐसे दल जो वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहता है, ताकि समाज के जो दुर्बल, जो गरीब बच्चे होंगे, जो पिछड़े होंगे, समझ गए, जो भी अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज तौर से बहुत पिछड़ा है, समझ गए, पिछड़ा हुआ है ना, शोषित, दलित व विभिन्न वर्गों का कल्याण हो सके, ऐसे दल को हम लोग वामपंथी दल कहते हैं, समझ गया। जैसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, और एक बार था समाजवादी पार्टी, ठीक है। अगला सवाल, बहुदलीय व्यवस्था 2020 में ही पूछा है और 2021 में भी, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, समझ गए, बहुत सारे स्तर जो कोची होते हैं चुनाव लड़ते हैं, तथा सभी दल अलग अलग रूप में या गठबंधन के रूप में सरकारी विभागों पर नियंत्रण या क्षमता रखते हैं, समझ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो, बहुदलीय व्यवस्था व राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तथा सभी दल अलग अलग रूप में गठबंधन के रूप में सरकारी विभागों पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, माने आप देख रेख करते हैं ना, उसको क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। अगला सवाल है कि भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना, ये तुम लोग के याद होगा, ये तुम लोग लिखो। अभी हम लिखेंगे भारतीय दलीय व्यवस्था में क्या अंतर है। देखो, अभी देखेंगे 7वां नंबर सवाल में, 7वां नंबर सवाल क्या था कि भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, हम लिखने के लिए बोले थे, लिख दे रहे हैं। 2018 में ये पूछा है, ठीक ना। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जो कुछ बड़े राजनीतिक, है ना, जो कुछ बड़े राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी आदि। कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी हैं, जैसे DMK, ADMK, है ना, तमिलनाडु, और फिर तेलुगु देशम में आंध्र प्रदेश, है ना, आगे या आदि होता है। इसके जैसे ज्यादातर एग्जाम्पल तुमको देखने को मिलेगा। और जो कुछ राजनीतिक दल होते हैं एक से अधिक राज्य से सक्रिय है, जैसे कि जनता दल एक से अधिक राज्य में सक्रिय जो रहते हैं, ये सब क्षेत्रीय दल है बाबू। देखो, ये क्षेत्रीय दल, एक कुछ अपने राज्य से दूसरे दल में भी कौन सी है? क्षेत्रीय, जैसा जनता दल हो गया, समझ गया, और आगे जनता दल यूनाइटेड। इससे समझ गया ना भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त क्या है, कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। और बहुदलीय व्यवस्था क्या है हम पीछे बताए थे, लिखवाए थे ना अभी सवाल, है ना, जो राष्ट्रीय दल कहलाता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये सब पूरा 7 गो है अथी राष्ट्रीय दल, समझ गया ना। उसके बाद कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी है, जैसे में DMK, ADM, है ना। आगे कुछ राजनीतिक दल एक से अधिक राज्य में सक्रिय रहते हैं, जैसे जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। अगला जो सवाल है बाबू, कहता है कि समाजवादी एवं कम्युनिस्ट दल में अंतर लिखें। समाजवादी और कम्युनिस्ट दल में अंतर लिखे, ठीक ना। तो एक देखो, एक तरफ समाजवादी दल और दूसरा कम्युनिस्ट दल। देखो, जानता है, ये तुम लोग घर से बना के लेके आना कि भारत के राष्ट्रीय दलों का नाम लिखिए, ठीक ना। देखो ये सवाल, भारत के राष्ट्रीय दलों का नाम लिखे, ठीक ना। भारत के राष्ट्रीय दलों का नाम लिखे, यह सवाल तुमको घर से बना के लेके आना है, ठीक है, उसको दिखाना। यह भी सवाल बहुत बार पूछा है बाबू,
ठीक ना, कि राष्ट्रीय दलों का नाम लिखे। या फिर सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल हैं, है ना, तो तुमको याद रहेगा तबे ना, इसको लिख के लेके आएगा। ठीक है, चलो देखो, समाजवादी दल एवं कम्युनिस्ट दल में अंतर। जो समाजवादी दल एक तरफ करके लिखेंगे और कम्युनिस्ट दल, है ना, ये भी सवाल नहीं, शायद पूछा नहीं है लेकिन पूछ दे, है ना। देखो इधर ये सवाल पहला कौची कहता है, इसमें पहला अंतर, ये लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये कौची करते हैं, लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं। और ये जो है ये सर्वहारा अधिनायकवाद में विश्वास रखते हैं। समझ गया, देखो ये लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास रखता है और ये सर्वहारा अधिनायकवाद में विश्वास रखता है। इसमें दूसरा, यह दल पूंजीवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहता है और यह दल पूंजीवाद को पूर्ण रूप से, माने पूरी तरीका से पूंजीवाद को क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। समझ गई। आगे तीसरा में होगा, तीसरा में समाजवादी न्याय प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं ये समाजवादी दल, और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसक व्यवस्था को अपनाते हैं। समझ गया, ये अपने लोकतंत्र जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई हिंसा का प्रयोग करते हैं। यहां तक दिक्कत समझ गया। देखो फिर से समझ लेना कि देखो समाजवादी दल एवं कम्युनिस्ट दल में तो ये लोकतांत्रिक दल, ये लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं और ये जो सर्वहारा अधिनायकवाद में विश्वास करता है। यह दल पूंजीवाद पूरी तरह का समाप्त नहीं करना चाहता है। समझ गया, और ये समाप्त, है ना, नहीं करना चाहता है, और यह दल पूंजीवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता है। समझ गया। आगे, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में विश्वास करता है और यह जो है अपने उद्देश्य को जो प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है, हिंसक का प्रयोग करता है। कोई दिक्कत है? यह सवाल तुमको घर से बना के लेके आना है, ठीक ना। ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है कॉपी पेन लेके बैठो और इसको याद कर लो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।